ओके देखो, इस शीट को हम कर रहे थे, शीट नंबर 21। इस शीट में हमने यहां तक ये क्वेश्चंस कर लिए थे पोटेंशियल एनर्जी के। रादर हमने शायद नेक्स्ट शीट भी कर ली, फिर चेक करना। हाँ, हम शीट नंबर 22 रादर 22 हमने लास्ट टाइम यहां तक किया था, ठीक है? नहीं, हमने शायद ये ट्राइंगल वाला और ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला भी केस हमने कर लिया था। हमने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है कि देयर आर 3 चार्जेस Q, 2Q, 8Q एंड आर टू बी प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर along a straight line। तो 9 सेंटीमीटर पे 3 चार्जेस को रखना है। फाइंड पोजीशन वेयर चार्जेस शुड बी प्लेस्ड सो दैट पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाए, मिनिमम। पॉइंट नंबर 1 मेरे माइंड में आया कि जैसे मेरे को क्वेश्चन गिवन है सीक्वेंस में Q, 2Q, 8Q, Q, 2Q, 8Q, क्यों ना ऐसी चार्जेस को प्लेस कर दिया जाए 9 सेंटीमीटर पे, सच दैट ये x तो ये 9 माइनस एक्स कर देते हैं और फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकाला जाए। पर मैं शायद गलत कर रहा था, इसे आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम तब मानी जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की होती क्या है, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। चार्जेस का प्रोडक्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतनी ही एनर्जी क्या रहेगी, कम। ऑब्वियसली जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगा चार्जेस का, उतनी एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। तो एक काम करते हैं, जो बड़े बड़े चार्जेस हैं कौन कौन से, 8Q और 2Q, इनका प्रोडक्ट तो वैसे ही बहुत हाई एनर्जी देने वाला है, Q1, Q2, तो इनके बीच में डिस्टेंस को मैक्सिमम कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम आएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं आएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन से आंसर आएगा। तो ये स्टेप आपको कोई बताएगा नहीं कि जो बड़े बड़े चार्जेस हैं उनको एक्सट्रीम पे रखना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि एनर्जी क्या आ जाए, मिनिमम। क्लियर यहां तक? तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को इस डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो आपने 2Q 8Q को बिल्कुल कॉर्नर पे रख दिया, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक। अभी जरूरी नहीं है कि आंसर मिनिमम आएगा, आपको तो x निकालना है, नो डाउट इसमें एनर्जी मिनिमम आने वाली है क्योंकि आपने चार्जेस को दूर दूर रख दिया। पर आपको निकालना क्या है इसमें, आपको इसमें x निकालना है। तो मान लो 1 मिनट के लिए आपने ये वाला चार्ज x डिस्टेंस पे रखा, तो ये वाला चार्ज का डिस्टेंस कितना आया, 9 माइनस एक्स। सिस्टम की एनर्जी निकाल लो। कैसे? एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, तो इनकी एनर्जी क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू Q बाई एक्स, Q इंटू 8Q बाई 9 माइनस एक्स, और ऐसी 2Q इंटू 8Q बाई 9। तो आप ये चेक कर सकते हो, मैंने टोटल एनर्जी निकाल ली पूरे सिस्टम की। याद रहे 9 सेंटीमीटर में गिवन है तो x भी सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम सब कुछ SI में कर रहे हैं। तो 2Q इंटू Q अपॉन एक्स मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -2, Q इंटू 8Q 9 माइनस एक्स को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया और 9 को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सिस्टम की क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए मुझे, मिनिमम, और x की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो मैक्सिमा मिनिमा का रूल क्या बोलता है कि जब भी किसी भी चीज को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू 0। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि जब आप मैक्सिमम करते हो या मिनिमम करते हो स्टेप तो सेम ही रहता है। तो वैसे तो इसका रूल डबल डेरिवेटिव से निकलता है, मतलब हम निकाल सकते हैं कि एनर्जी इसमें मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, आएगी एक ही आएगी, या मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी, दोनों इकट्ठे कभी नहीं आ सकते। दोनों का प्रोसीजर सेम है। मैंने लास्ट ईयर भी समझाया था कि जो मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम है नीट, मेंस या एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी में तो खैर नहीं आती, नीट या मेंस तक, वो आपको खुद ही क्वेश्चन पूछने वाला देगा कि इसको ऐसे डिफरेंशिएट करने से एनर्जी मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी। इसमें मिनिमम बोला तो पक्की बात है फिर मिनिमम ही आएगी। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मैक्सिमम आएगी कि नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। एडवांस लेवल तक चेक करना होता है कि मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी। उसके लिए नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर मिनिमा मैक्सिमा का टॉपिक करवा देंगे, तो उनसे उसको हेल्प मिलेगी और इजी हो जाएगा, तो लोग वहीं से सीखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे को मिनिमम बोला, मैंने डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0 और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। इस u की वैल्यू को, इस पूरी की पूरी वैल्यू को मैंने u की जगह पुट कर दिया, तो ये पूरी की पूरी u की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की और डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू 0।
तो 1/4πε0 ये टर्म सब जीरो से कैंसिल हो जाएगी, Q Q Q Q Q Q कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर -2 भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो से कॉमन निकाल के, ये कॉमन निकाल के काट दो, क्या बचा 2 और x बच गया, 8 और 9 - x बच गया, ये जो टर्म है 2 8 और ये सब कॉन्स्टेंट्स बच गए। और जब हम डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की करेंगे तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आती है 0, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है थर्ड टर्म, क्योंकि ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा 0। 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म इक्वल टू 0, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x ऊपर ले गए तो x की पावर -1, 8 बाहर आ गया, 9 - x ऊपर ले गए, 9 - x होल रेज टू पावर -1, ये लो, ठीक। नेक्स्ट है -1 x रेज टू पावर -2, यहां से -1 9 - x रेज टू पावर -2 डिफरेंशिएशन हो रही है, और इनटू d/dx ऑफ कितना 9 - x, तो ये डिफरेंशिएशन का स्टेप है। ये टर्म एज इट इज -8 9 - x रेज टू पावर -2 में एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म कितनी dx/dx इज 1, -1 क्या हो जाएगा +8 हो गया, ये टर्म राइट पे गई तो ये माइनस में चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर -2 को ठीक तरह करके लिखेंगे तो 1/x² बनेगा, ऐसी इसकी पावर -2 को ठीक तरह करके लिखेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट लेंगे तो यहां से x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। रह गया, नहीं करवाया? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है पहले बताओ? तो एनर्जी को मिनिमाइज करने का तरीका समझ में आया कि कैसे आपने कैलकुलस से किया, इसे हेल्प से। ये कह रहा है इससे पहले वाला क्वेश्चन में फिर से बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने वेलोसिटी दी 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो मैंने इसको वर्क डन किया ताकि ये पास आ नहीं रहे थे, पर मैंने वर्क डन किया ताकि ये पास आ जाए। मैंने कितना वर्क डन किया, जितनी इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई उतना ही एग्जैक्टली मैंने क्या किया, वर्क डन किया, ताकि ये r0 डिस्टेंस अपार्ट आ जाए। तो अब इस केस में क्या होगा कि मैंने इतना वर्क डन किया और अल्टीमेटली r0 डिस्टेंस अपार्ट आ गए, तो इनमें सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, या जो मैंने वर्क डन किया वो अल्टीमेटली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, और यहां से r0 कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज 0.2 कूलम का चार्ज 0 से 2 मीटर तक लेके जाना है, या ओरिजिन से 2 मीटर तक लेके जाना है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे लेके जाना है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड 4 जूल है। आपको ई निकालना है। सबसे पहला पॉइंट कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गिवन है, एक्स एक्सिस के अलोंग, आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से छोड़ दो, वो बाय नेचर कैसे मूव करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो ऐसे मूव करता है तो बोलो मैंने कितना वर्क डन किया, 0, मुझे काम करने की जरूरत क्या है अब वो अपने आप ही मूव कर जाएगा, ठीक। तो सारा वर्क डन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं किया। अब अगर मुझे उसको थीटा एंगल पे लेके जाना है तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, जब मैं इसको थीटा एंगल पे लेके जा रहा हूं या जो भी है, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, F.r वेक्टर, ओपन किया Fr cos थीटा। अब क्योंकि फोर्स क्या है, Q इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, R वेक्टर ये रहा, तो एंगल ऑब्वियसली इसमें क्या रहेगा 60। इस क्वेश्चन में वर्क डन 4 जूल गिवन है, चार्ज मुझे गिवन है, ई मुझे निकालना है, आर मुझे पता है 2 मीटर है, cos 60 हाफ है, ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, वर्क डन इज F.r करना है और वहां से ऑटोमेटिकली वर्क डन गिवन है और वहां से आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक। तो